हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक रियल नंबर का टॉपिक लेके आया हूँ, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरी, जिसका थ्योरम नंबर फर्स्ट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर वो जिसका मोर देन 2 फैक्टर रहता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्राइम नंबर जिसका फैक्टर लेस देन 2 होता है, ओनली वन एंड इटसेल्फ। जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे 124। 124 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, टू से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 62 आएगा, और फिर 2 से करेंगे अगेन तो 31 आएगा। तो इस तरह हम लोग इसको 124 जो कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 2 × 2 × 31 आया है, तो वही हमने यहाँ लिख लिया इसे। फिर यहाँ 2 टाइम्स है तो 2 का पावर 2 × 31 कर लिए। फिर अगला नंबर है 132, इसको भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे 66 टाइम्स में 132 आ जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा। फिर अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। अब ये देखिए सारा प्राइम नंबर्स में टूट गया है। 132 इक्वल 2 × 2 × 3 × 11 इक्वल 2, यहाँ 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर × 3 × 11। तो ये था फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरी का थ्योरम नंबर फर्स्ट, जहाँ हम लोग देखे कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब आइए इसका थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। अब देखिए थ्योरम नंबर 2 क्या बताता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, पी यहाँ एक प्राइम नंबर है, एंड डी बी ए कंपोजिट इंटीजर, और डी एक पॉजिटिव इंटीजर है। इफ p डिवाइड्स डी स्क्वायर देन p डिवाइड्स d। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आगे हम लोग जाके जब इरेशनल नंबर को प्रूव करते हैं तो उसमें ये बहुत काम आता है। देखिए ये थ्योरम नंबर 2 क्या है। लेट d इक्वल p1 × p2 × p3 × ... pn बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ d। ये d का प्राइम फैक्टराइजेशन है। d को हम लोग जिस तरह ऊपर हम लोग देखे थे कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, उसी तरह d हम लोग का यहाँ पास एक समझ लीजिए कि एक कंपोजिट नंबर है। d हम लोग का एक कंपोजिट नंबर है जिसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ p1 p2 p3 ... pn ये प्राइम ऑफ प्रोडक्ट के रूप में हम लोग d का फैक्टराइजेशन किए, जहाँ हम यहाँ लिखे भी हैं p1 p2 p3 ... pn आर प्राइम्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। यहाँ पास कोई भी दोबारा नहीं आएगा, किसी का मान सेम नहीं है। कोई भी p1 या p2 का मान यहाँ सेम नहीं हो सकता, सारे अलग अलग हैं, सारे प्राइम्स अलग अलग प्राइम्स हैं। तो यहाँ हम लोग फिर से लिख रहे हैं d बराबर p1 × p2 × p3 ... pn। अब देखिए अगर हम लोग बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ d का स्क्वायर हो जाता है। फिर हमको ये वाला जो टर्म है इसको 2 बार गुना में लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर में कर दिए। तो एक बार में p1 × p2 × p3 ... pn, फिर अगेन इंटू करके लिखेंगे p1 × p2 × p3 × pn। अब देखिए हम लोग यहाँ डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं p1 का स्क्वायर × p2 का स्क्वायर × p3 का स्क्वायर ... pn का स्क्वायर। अब देखिए तो हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि यदि p डिवाइड कर रहा है डी स्क्वायर को, p डिवाइड्स डी स्क्वायर, देन p डिवाइड्स d, मतलब p d को भी डिवाइड करेगा। यदि p d स्क्वायर को डिवाइड करता है
तो कह सकते हैं कि पी डी को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ऊपर लिखे हैं, देखिए यहाँ 6 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। जैसे 6 का स्क्वायर मतलब 36, और 36 ईजिली डिवाइड हो जाएगा 2 से जी, 18 टाइम्स। उसी तरह 6 भी डिवाइड हो सकता है 2 से 3 टाइम्स। वही हमने यहाँ लिखा है, 6 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, अगर 15 का स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड है तो 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी को हम लोग यहाँ प्रूफ किए। थ्योरम नंबर 2 से देखें, लेट पी बी एन प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर एंड डी बी पॉजिटिव इंटीजर इफ p डिवाइड्स d स्क्वायर देन p डिवाइड्स d। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इसे हम लोग दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं, इफ d स्क्वायर, ये जो d स्क्वायर था, ये d स्क्वायर इज डिजिबल बाई p देन p इज एल्सो डिजिबल बाई p। तो ये हम लोग देखें फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरी, थ्योरम नंबर फर्स्ट देखें, थ्योरम नंबर 2 देखें। अब हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं, कोप्राइम। कोप्राइम मतलब होता है सहअभाज्य। बहुत इजी टॉपिक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कोप्राइम्स आर दोज नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब कोप्राइम वैसे नंबर को कहा जाता है, वैसे 2 नंबर्स को कहा जाता है जिसके बीच का कोई भी फैक्टर नहीं हो 1 के अलावे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावे। यहाँ हम लिखे दैट इज व्हेन 2 नंबर्स हैव HCF 1। मतलब वैसे 2 नंबर जिसका HCF 1 हो। कोप्राइम्स कौन कौन हो सकते हैं, तो कोई भी 2 कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर रहे, 2 लगातार नेचुरल नंबर रहे, जैसे 2 और 3 देखिए लगातार है, 2 के बाद 3 आता है, 11, 12, 15, 16, 99, 100 लगातार नंबर है, ये कोप्राइम हो जाएंगे। दूसरा है प्राइम आर पेयर ऑफ 2 प्राइम्स। 2 प्राइम्स का पेयर होना चाहिए, जोड़ा। 5, 7, 11, 17, 23, 59, यहाँ 23, 59 दोनों प्राइम्स हैं, तो ये को प्राइम्स हो जाएंगे। तीसरा पेयर ऑफ 1 एंड एनी नंबर, मतलब 2 नंबर का पेयर रहे जिसमें एक ठो 1 रहे और दूसरा कोई भी रहे तो वो को प्राइम हो जाता है, जैसे 15, 122 और 96, 1। चौथा पेयर ऑफ 2 नेचुरल नंबर जिसका HCF 1 रहे, जैसे 12, 25 का HCF 1 हो सकता है, निकल के आप लोग चेक कर लीजिएगा। 36 और 55 इसका भी लगता है HCF, अगर इसका HCF 1 आता है तो ये भी कोप्राइम है। पाँचवा पेयर ऑफ कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर और एक प्राइम नंबर का जो पेयर होगा वो कोप्राइम होगा, जैसे 96 और 97, 36 और 61। ये सब इसमें एक तो कंपोजिट है दूसरा प्राइम है, एक तो कंपोजिट है दूसरा प्राइम है, तो इस तरह का जो पेयर रहेगा वो कोप्राइम्स होते हैं। अब देखिए एक आज का लास्ट टॉपिक रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा। रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो रेशनल नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड एज P बाई क्यू, जिसे हम लोग P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज कोई भी रेशनल नंबर में अगर हम लोग नीचे वाला 0 कर देंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये प्राइम नहीं है, इट इज़ नॉट रेशनल, इट इज नॉट रेशनल, रेशनल नहीं है। देखिए कुछ रेशनल्स का एग्जांपल हम यहाँ लिख चुके हैं, -25/16, -17/-18, -20/25, -5 इज एल्सो ए रेशनल बिकॉज इसके नीचे 1 है। अब देखिए एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक
सिंपलेस्ट टर्म ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट टर्म मतलब इसका सबसे छोटा टर्म। तो दोज पी बाई क्यू, वैसे पी बाई क्यू जहाँ क्यू नॉट इक्वल जीरो तो होना ही चाहिए, एंड जहाँ पी और क्यू इंटीजर के साथ साथ दोनों को प्राइम हो। इसीलिए हम लोग पहले को प्राइम को देख लिए थे ताकि सिंपलेस्ट रेशनल नंबर को जान सके। तो वैसा पी बाई क्यू जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो और पी और क्यू इंटीजर हो, साथ साथ दोनों पी और क्यू प्राइम नंबर हो। जैसे एग्जांपल -5/4 और 9/7, यहाँ 5 और 4 को प्राइम है और 9 और 7 को प्राइम है। जबकि यहाँ देखिए -24/18 आर नॉट सिंपलेस्ट रेशनल, सिंपलेस्ट रेशनल नहीं है बिकॉज 24 और 18 यहाँ को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं तो सिंपलेस्ट नहीं। यहाँ ये दोनों को प्राइम है तो सिंपलेस्ट। यहाँ 9 और 7 दोनों को प्राइम है तो 9/7 सिंपलेस्ट रेशनल नंबर होगा। थैंक यू।